मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। शादी का डिसीजन तुम्हारा था ना, तो अब क्यों मुंह लटका हुआ है? तुम्हें जिन चीजों की जरूरत थी आज तुम्हारे पास है। शायद आपके लिए ये चीजें अहमियत नहीं रखती है, लेकिन मेरे लिए इस हर चीज का वास्ता मेरी बहनों की खुशी से है। 20 लाख? लगता है तुम अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपना वजूद भूल रही। जिंदगी में कभी 20 लाख रुपए देखे भी हैं? रणवीर, एक छोटी सी रकम के लिए तुम मेरी होने वाली बीवी को उसकी हैसियत बता। ये आखिरी चेक है जिस पे तुम साइन करोगे, क्योंकि इसके बाद तुम मेरे चेक पर नहीं, मैं तुम्हारे चेक साइन करूंगी। या कैसा रहा आपका मलेशिया ट्रिप? फैंटास्टिक, एक बहुत बड़ी डील फाइनल हो गई। तुम मेरे लिए बहुत लकी हो पिया। इतना छोटा बैग मेरे लिए काफी है। एक्सक्यूज मी सर। सर आपका सामान। ये मेरा सामान नहीं, पिया का सामान है। 2 सूटकेस मेरे लिए? Yep. ये सब तुम्हारे लिए। एक्चुअली मैं और सामान लाना चाह रहा था, लेकिन वक्त नहीं मिला। जिंदगी में पहली बार एक लड़की के लिए शॉपिंग की मैंने। मुझे पता नहीं तुमको ये सब पसंद आएगा भी कि नहीं। या तुम्हारे लिए शॉपिंग करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर तुम मेरी खुशी चाहती हो तो मिस्टर वालिया के साथ एंगेजमेंट तोड़ दो। अगर आपकी खुशी मेरे और मिस्टर वालिया का रिश्ता टूटने में है, तो मुझे आपकी ये खुशी मंजूर है। हे, कहाँ खो गए? कहीं नहीं। ये बानी के लिए और रानू का। मेरे लिए मिस्टर वालिया के दिल में कितना प्यार है, मैं कैसे इनकार करूं? कैसे कहूं इनसे कि हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता? मिस्टर वालिया सिर्फ मेरी खुशी के बारे में सोचते हैं, और मैं दी को क्या कहूंगी, क्या जवाब दूंगी उन्हें? बानी के बारे में सोच रही हो? चिंता मत करो पिया, तुम देखना, बानी हमारा फैसला एक्सेप्ट कर लेगी। आप आराम कीजिए। मुझे बानी से खुद बात करनी होगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पिया और उसकी बहनों में से किसी को खुशी नहीं मिलेगी, और मुझे पिया की खुशी चाहिए।
तो मिस्टर वालिया वापस आ गए। तुमने उनसे बात की? तुमने दीदी से कहा था कि मिस्टर वालिया के आने के बाद तुम उनसे बात करोगी। पापा की डेथ के बाद मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अनाथ हूं। लेकिन रानू, आज मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। आई एम रियली मिसिंग हिम। अगर वो यहां होते तो इस डिसीजन में मेरे साथ होते, लेकिन मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। मिस्टर वालिया ने हम 3 बहनों के लिए कितना कुछ किया है। इसका मतलब है उनके एहसान चुकाने के लिए तुम उनसे शादी कर रही हो? उन्होंने जो तुम्हारे लिए किया, जो खरीदा, तुम उन चीजों से प्यार करती हो। ऐसी बात नहीं है रानू। ऐसा ही है। तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारी बहनें नहीं, मिस्टर वालिया हो गए हैं। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अगर वो सच है तो फिर ये भी सच है कि दी के लिए मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पुष्कर हो गया है। इस पूरे मामले में मैं ही अकेली बन गई हूं। सबको पुष्कर और उसके फैमिली के आंसू दिखाई देते हैं, मेरे नहीं। पुष्कर का अकेलापन दिखाई देता है, मेरा नहीं। पिया, जो फैसला दिल का बोझ बन जाए उसे मानने का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगा था बड़े छोटों को समझाते हैं, उनकी गलतियां माफ करते हैं, गलत रास्ते पर भटक जाने पर उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। पता नहीं मैं सही थी या गलत, लेकिन मुझे जो ठीक लगा मैंने तुम्हें समझाया पिया। मैं कोई भी अपना फैसला तुम पर लादना नहीं चाहती हूँ, इसलिए तुम वही करना जो तुम्हें ठीक लगे। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन ये बात याद रखना, ये फैसला तुम्हारा अपना फैसला होगा और इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। दीदी, मैं जानती हूँ रानू, जो कुछ भी हो रहा है उससे पिया को कितना बुरा लग रहा है, लेकिन उसके हर फैसले में मैं उसका साथ नहीं दे सकती हूँ। हो सकता है मेरे इस फैसले की वजह से उसे महसूस हो जाए कि वो जो करने जा रही है वो उसे नहीं करना चाहिए। दो कौड़ी की लड़की, उसकी कोई औकात नहीं हमारे सामने, हमारे टुकड़ों पर पलती है और इतनी दखल अंदाजी, हद पार कर दी उसने आज। माँ, क्या इस बार भी आपने घर में किटी पार्टी रखी है? तो क्या करूं? अपने ही घर में उस 2 टके की लड़की की वजह से अपना मुंह छुपाते फिरूं? अपने फ्रेंड्स को प्रॉमिस किया मैंने पार्टी देने के लिए। इस लड़की की वजह से मैं अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर सकती। इंसल्ट किया है उसने हमारा सबके सामने। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। मेरी फ्रेंड्स को देखकर उसे एहसास हो जाएगा कि उसकी हमारी सोसाइटी में और हमारे क्लास में कोई हैसियत नहीं है। उससे कुछ नहीं होगा माँ। हमारे देखते देखते जय अंकल का दिल जीतकर उसने बहुत बड़ी छलांग लगाई है। हमारे सारे वार बेकार गए। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ना, क्या देखा जय भैया ने उस लड़की में? जीना हराम करके रखा हमारा। आप परेशान मत होइए माँ, अभी तो हमारा ब्रह्मास्त्र बाकी है। कैसा ब्रह्मास्त्र? उस लड़की के लक्षण देखकर मुझे पहले ही पता चल गया था कि
कि अपनी तकदीर बदलने के लिए ये लड़की किसी भी हद तक जा सकती है। किस दिन का इंतजार कर रहे हो बेटा? कब बताओगे जय भैया को यह हकीकत? मां पुष्कर के हाथ मेरे खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे हुए। और मैं ये नहीं चाहता कि इस मामले में मेरा नाम सामने आए। उन बहनों पर वार करने के लिए मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था, और अब मुझे लगता है कि वही सही वक्त आ गया है। छोटा सा काम करना है तुम्हें बेटा। किसी दूसरे के नाम ये सीडी जय भैया को कुरियर कर दो। इन तीनों बहनों का फैसला खुद ब खुद हो जाएगा, है ना? Come in. बानी, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पिया की बिल्कुल परवाह नहीं? मैं जानता हूं कि तुम इस शादी को लेकर खुश नहीं, लेकिन पिया से कितनी नाराज हो तुम। तुम्हारे और रानो के बगैर पिया कितनी अकेली हो गई, उसके बारे में कुछ तो सोचो। तुम दोनों को कितना प्यार करती है वो, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। आपने इसलिए माउंट आबू भेजा था मुझे? हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि तुम इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करोगी। बानी, तुम्हें क्या हो गया है? अगर जिंदगी में रिश्तों का बनना इतना ही आसान होता तो मैं अब तक कई शादियां करके तोड़ भी चुका होता। मैं जानता हूं कि मेरी उम्र क्या है। मैं ये भी जानता हूं कि सोनाली ने कितने सालों तक मेरा साथ निभाया, लेकिन मेरे दिल में सोनाली के साथ अपनी जिंदगी बिताने का ख्याल कभी नहीं आया था। ये एहसास मुझ में पिया ने पैदा किया। आज तक अपनी जिंदगी में मैंने काम के अलावा किसी चीज को अहमियत नहीं दी। अब अगर इस उम्र में मुझे प्यार हो गया है तो इसमें बुराई क्या है? कौन सी किताब में लिखा है कि इंसान इस उम्र में शादी नहीं कर सकता? उम्र के फासले का आपके लिए कोई मतलब नहीं है मिस्टर वालिया। देखो बानी, मैं किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा। पिया के साथ मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं की ना। अपना प्रपोजल उसके सामने रखा, उसने एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स ऑल। एक लड़की जिसके पास कुछ नहीं है, आप उसे सब कुछ देने का वादा करते हैं। आप कोई जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन देने के लिए आपके पास दुनिया की हर खुशी है। क्या शादी के रिश्ते का यही सच है? मैं जानता हूं कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा कि पिया मुझसे मेरी पैसे के लिए शादी कर रही है। मैं ये जरूर मानूंगा कि मैं पिया को बहुत खुश रख सकता हूं। देखो बानी, अगर तुम और रानो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन पिया तुम्हारी बहन है, उसे अपने आप से अलग मत करो। आप चिंता मत कीजिए, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है और मैं अपनी जिम्मेदारियों को हर कीमत पर पूरा करूंगी। आई थिंक मैरिज के लिए इट्स द परफेक्ट एज यार। जिज्ञासा, होने वाली भाभी जी दिखाई नहीं दे रही है। हेलो एवरीवन। कम बेटा,
ये पिया है, जय भैया की होने वाली बीवी, हमारी प्यारी भाभी। पिया, मीट मिसेस मेहरा। इनके हस्बैंड का ज्वेलरी का बिजनेस है। ही डील्स ओनली इन डायमंड्स। बट पिया का डायमंड से कोई वास्ता नहीं है, वो सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती है। सी व्हाट शी इज वेयरिंग। मिसेस श्रॉफ, इनके हस्बैंड का वाइन का बिजनेस है। वाइन के बारे में हमारे पिया बहुत अच्छे से जानती है। तुम्हारे पापा भी तो इतना शौक था पीने का कि एक दिन पीते पीते ही। हाँ 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 हाँ, मेरे पापा की डेथ शराब पीने की वजह से हुई थी। मैं बानी दीक्षित, पिया की बड़ी बहन। अब जिज्ञासा आंटी अपने मुंह से अपनी तारीफ करे, ये अच्छा नहीं लगता। बहुत बड़ा दिल है इनका, हम पर इनके बहुत एहसान है। नेकी करती है और भूल जाती है। अब हम तीन तो एक छोटे से शहर से आई थी, एक छोटा सा घर था हमारा। फिर जिज्ञासा आंटी ने हमें अपने इस बड़े घर में रहने की जगह दी, हमें जीने की उम्मीद दी। हम अपनी इस छोटी सी दुनिया से आए हैं, आपकी बड़ी दुनिया की तहजीब से वाकिफ नहीं है। अगर हमसे कोई भी गलती हो जाए तो हमें माफ कर देना। अब तुम अकेली नहीं हो, ऐसा कभी मत सोचना। हम सब तुम्हारे रिलेटिव्स हैं। Of course, बानी। अब तुम तीनों अनाथ नहीं हो। अपनी अमीरी का दिखावा करके हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम खुद मजाक बन के रह जाओगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पिया, और चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। पर मैं क्या करूँ, लाख कोशिश करने पर भी मैं तुम्हारी शादी के इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, तुम्हारी शादी के फैसले में मैं शामिल नहीं हूँ। मैं जय सर को देना भूल कैसे गया? इस पे तो अर्जेंट लिखा है। सर अभी स्टडी रूम में ही होंगे, मैं उनको देके आता हूँ। एक तीर और दो निशान। अब देखना माँ, जब जय अंकल अपने होने वाली बीवी और पुष्कर के रोमांस को अपनी आंखों से देखेंगे, तो इस प्रेम कहानी का वो हश्र होगा, ना तो ये प्रेम कहानी बचेगी, न पुष्कर और न पिया। शादी का तमाशा मातम के तमाशे में बदल जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, एक कुरियर आया था।